कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं पुलिस आईजी साहब का शुक्रगुजार हूँ, उनका थैंक्स करना चाहता हूँ जो कि लाहौर में होते हैं। और उसके बाद मैं ये बात कहने आई हूँ कि मैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में आया, मेरा एक छोटा सा काम था जिसकी वजह से मैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर आया और ASI गुलनार साहिबा से मिला और उनको दरख्वास्त दी। कहते कि फिर उनके बाद उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लिखी है, मैंने कहा है कि जिससे मैंने LCD ली थी उसको अरेस्ट करना है और उससे मैंने पैसे लेने हैं, ना कि LCD लेनी है। इनका भी शुक्रगुजार हूँ मैम गुलनार साहिबा का, उनके स्पेलिंग का साइन करते। कहते मैं यहाँ बहुत खुश हूँ कि स्पेशल अफराद के लिए बनाया गया ताकि उनको सुना जा सके, उनको यहाँ पे समझ सकते हैं। बाकी ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ हमें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है। मैं पुलिस ऑफिसर भी पुलिस में पिछले कई सालों से काम कर रही हूँ। आज के दिन तमाम दुनिया की जो भी ख़वातीन घर में या काम कर रही हैं, जैसा कि डॉक्टर, वकील या जो कुकिंग करती हैं, घर में सिलाई करती हैं, पैसे कमाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो अपने घर से बाहर निकल के काम करती हैं, उनको सलाम पेश करती हूँ। हाँ सॉरी, मैं बस मज़े से देखने लग गई थी। फ्यूचर की बात की, कंप्यूटर प्रिंट मैं आपको दूंगा, मैसेज कर दूंगा आपको, फिर आप कॉल करवा दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम जी, बॉस है हमारे, मैनेजर साहब, उनसे मैं और बाकी से बात करके फैसलाबाद का जो है वो से जवाद हसन के हुक्म पर माजूर अफराद के हकूक़ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। माजूर अफराद के साथ मजाक करने वालों को भी सज़ा होगी। माजूर अफराद को हक से महरूम करने पर 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। माजूर अफराद के लिए अवामी मकामात पर पार्किंग फ्री होगी। मोहम्मद अशफाक से बात करेंगे। जी अशफाक। जी बिल्कुल, पंजाब में मजूर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने मजूर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून बना दिया है और इस नए कानून के मुताबिक मजूर अफराद से मजाक करने, उनके हकूक़ सलब करने वालों को 2 साल कैद और 1 लाख रुपए की जुर्माने की सज़ा होगी। और इसके साथ साथ मजूर अफराद इलेक्शन भी लड़ सकेंगे और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा भी ले सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबराह अज़हर सदीक एडवोकेट की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि पंजाब में मजूर अफराद को सहूलियात फराहम करने के लिए कानून मौजूद नहीं है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इस दरख्वास्त को मंजूर किया और पंजाब हुकूमत को मजूर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाने के अहकामात जारी किए थे। इस वक्त अज़हर सदीक एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जब हमने दरख्वास्त दायर की थी तो मज़ीद क्या नुकात उठाए थे? अशफाक साहब, पाकिस्तानी तारीख में ये बहुत बड़ा संगे मील है। इस तरह का कानून आज तक नहीं बन सका है। ये पहला कानून है कि जिसने माजूर अफराद को, सिर्फ माजूर का लफ्ज़ एक साइड पे रह दें, स्पेशल अफराद, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, उन सब के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। इसमें मुख्तलिफ सेमिनार्स हुए, बैनुल-अक़वामी कवानीन का सहारा लिया और जस्टिस जवाद हसन ने एक नई जूरिस्प्रूडेंस आपके सामने डेवलप की है। और अब हमें सियासतदानों की सिर्फ देखना नहीं है। इसमें सिर्फ ये नहीं है जहाँ इंसल्ट करने की बात है, उनको सहूलियात देनी हो, सफ़र करना हो, तालीम में दाखिलों नहीं मिलते थे, उनको दाखिले सारे मिलेंगे। और इसके अलावा सज़ा कई मामलात में 5 साल की सज़ा भी रखी गई है। एडवाइजरी कमेटी बनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा संगे की मेल है। पूरे पाकिस्तान को ये कानून बनने पे मुबारक हो।
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के हुक्म पर यह कानून बन चुका है और ना सिर्फ इस कानून में सज़ाएं तजवीज़ की गई हैं बल्कि ये भी कहा गया है कि माजूर अफराद के लिए सफरी सहूलियात के दौरान खसूसी उनको जगह फराहम की जाएगी। इसके अलावा शहर में आने जाने के लिए जो बड़ी इमारतें हैं वहाँ पर उनको अलहदा से उनको जगह फराहम की जाएगी। और इसके साथ साथ जो पंजाब में मुख्तलिफ इदारे हैं जहाँ पर नौकरियाँ का सामने आती हैं वहाँ पर भी इनका 3% जो कोटा है वो भी मुख्तस कर दिया गया है। अब मजदूर अफराद को नौकरियाँ हासिल करने के लिए, कोटा हासिल करने के लिए सड़कों पर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और इस हवाले से अब नया ये कानून बन चुका है और इस कानून पर अमल दरामद के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ इस कानून की एक अहम बात यह है कि अगर मजदूर अफराद के साथ कोई जुल्म और सितम होता है, उनके हुकूक सलब किए जाते हैं तो उसके लिए स्पेशल अदालतें भी कायम की जाएंगी और इस कानून के तहत स्पेशल अदालतें बनेंगी जहां पर सिर्फ मजदूर अफराद की सुनवाई हो सकेगी। जी शुक्रिया इशफाक, आपने इस बारे तफसीलन अपडेट किया।